नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अब इस हमले में किस तरह के नुकसान की खबर आ रही है? देखिए, अब तक प्रशांत, जो थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हुई थी उस समय घायलों की संख्या का पता नहीं था, लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं इजराइल से उसमें 20 लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन क्या डिमोना में जो परमाणु सेंटर है, सबसे महत्वपूर्ण परमाणु सेंटर है प्रशांत, और आपको बता दें कि इजराइल के दक्षिणी हिस्से में नेगेव डेजर्ट जो है, नेगेव का जो रेगिस्तान है, वहां डिमोना पड़ता है। और डिमोना के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हुआ है कि नहीं एग्जैक्टली इस बारे में अभी आधिकारिक तौर पे जानकारी आनी सामने है, लेकिन टारगेट उसी को किया गया था और उसके आसपास ये जो मिसाइल है वो जाकर गिरा है। जो अब तक जानकारी सामने आई है, तमाम जो फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के लोग हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन 20 लोगों के अब तक घायल होने की खबर है प्रशांत। बिल्कुल, यानी नीरज, फिलहाल अब ये जो प्राथमिक तौर पर खबर आ रही है, क्या ये माना जाए कि अटैक की वजह से लोग घायल हुए, ये किसी तरीके के रेडिएशन की चपेट में आने वाले लोग नहीं है? क्या कुछ और क्लैरिटी मिल रही है इन दावों के साथ? देखिए, जहां तक रेडियो एक्टिव लीक के बाद उसके प्रभाव से लोगों के घायल होने की बात है, इस बारे में अभी तक इजराइल की मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया है। लेकिन डिमोना में और खासकर न्यूक्लियर, सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट में, क्योंकि डिमोना का जो न्यूक्लियर साइट है प्रशांत, वो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है और एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर वहां हमला करने में ईरान ने कामयाबी हासिल की है तो ये अपने आप में इजराइल की सुरक्षा में एक बड़ा सेंध है। दूसरी एक अहम बात आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी एक वीडियो सामने आया था और जिसमें इस तरह के दावे किए गए थे। हालांकि ईरान की तरफ से आधिकारिक दावा नहीं किया गया था, लेकिन डिमोना में हमले का दावा किया गया था। लेकिन वो दावा जो था वीडियो में वो गलत साबित हुआ था, जो अलग अलग सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक हुए थे। अब डिमोना में ये हमला हुआ है, लेकिन क्या न्यूक्लियर साइट, जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी है या न्यूक्लियर फैसिलिटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मिसाइल गिरा है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इसमें 20 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी अब तक कंफर्म है। बिल्कुल, और यरूशलेम से 90 किलोमीटर दूर डिमोना परमाणु सेंटर पर यह अटैक, और शिमोन पेरेज न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जहां पर यह अटैक की कोशिश। लेकिन अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब यह बात तो जाहिर हो चुकी है नीरज कि जो डिफेंस सिस्टम तगड़ा होने का दावा किया जा रहा था, उसी चकमा देकर के यह अटैक करने में ईरान कामयाब हुआ है इजराइल में। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से जब हमला करता है ईरान तो इजराइल को बिल्कुल चकमा दे देता है बहुत बार। लेकिन पिछली बार आपको याद होगा, साल जब जून में जब हमले कर रहा था ईरान, आज भी मेरी बातचीत हो रही थी इजराइल में वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी से, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पिछली बार के तुलना में इस बार तैयारी अधिक है। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है प्रशांत इजराइल के, वो दक्षिण इजराइल में ज्यादा है और उसी में एक डिमोना भी है। तो ये डिमोना शहर पे तो हमला हुआ है, लेकिन क्या उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास ये हमला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन टारगेट ईरान की तरफ से उसे ही बनाया गया होगा, क्योंकि नतांज में आज अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए गए और उसके पहले डियोगो गार्सिया में जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने टारगेट किया था, तो उसके बाद जाहिर सी बात है ईरान ने अपने आप को दिखाया है अमेरिका और इजराइल के समक्ष की उनकी मारक क्षमता क्या है डियोगो गार्सिया पे हमला करके। और जब उसके बाद नतांज पे अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो मुझे लगता है कि डिमोना को निशाना बनाने की तैयारी ईरान ने की और उसके बाद कामयाब हुए हैं डिमोना पर हमला करने में। लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी को कितना नुकसान पहुंचा है इस बारे में थोड़ी जानकारी अब सामने आएगी। लेकिन 20 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। तो कोशिश तो यही थी कि न्यूक्लियर सेंटर को ही सीधे टारगेट पर लिया जाए, लेकिन जब यह मिसाइल अटैक हुआ है तो 20 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। क्या नीरज, अब यह माना जाए कि जिस तरह का अटैक अमेरिका और इजराइल की ओर से इससे पहले ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर करने की कोशिश हुई थी, ये उसका पलटवार है और लगातार ईरान ऐसा कर रहा है? देखिए, लगातार ईरान जो है इजराइल के अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे तो हमला कर रहा। अभी देखा होगा आपने किस तरह से हाइफा में एक बड़ा पोर्ट है इजराइल का, वहां भी हमला करने में कामयाब हुआ था। और दूसरी आमतौर पे रिहायशी इलाकों में भी ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं वो मिसाइलें भी गिरी हैं। और डिमोना को अगर निशाना बनाया है ईरान ने और शहर। नीरज, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त रिफत हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से जंग के हालात हैं। रिफत, अब डिमोना पर अटैक, क्या और ताजा अपडेट आ रही है इससे जुड़ी, क्योंकि 20 लोगों के घायल होने की भी खबर है? देखिए, बिल्कुल 20 लोग घायल हुए हैं डिमोना में। हालांकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया है, लेकिन जहां पे ये अटैक हुआ है वहां पे पॉपुलेशन है, वहां पे लोग रहते हैं। हालांकि जिस तरीके से
नीरज कह रहे थे, ये काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो काफी दूर है इस स्पॉट से जो न्यूक्लियर साइट्स या जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। ये साउथ लेबनान में पड़ता है। जब जेरूसलम पहुंचते हैं उसके बाद काफी दूरी पर ये है टुवर्ड्स ईलात। और चूंकि मैं इस पूरे एरिया में जा चुका हूं और ये जो अकाबा बॉर्डर है उसकी ओर जब जाते हैं तो बीच में ये डिमोना आता है और वहां पर ही इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट है। लेकिन ये जो जहाँ पे ये मिसाइल डायरेक्ट हिट कर गया है, ये एक बस्ती का एरिया है और अभी तक 20 लोगों के घायल होने की वहां पे खबर है। जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम खबर भी है कि 20 लोग, लेकिन निशाने पर क्या वो न्यूक्लियर सेंटर ही था और वो अपने निशाने से चूका है, रिहायशी इलाकों पर गया है? क्या इससे जुड़ी अपडेट है जो दर्शकों तक पहुंचाई जा सकती है? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है, हालांकि काफी दूर है वो स्पॉट या वो साइट जो न्यूक्लियर साइट है इस स्पॉट से, लेकिन एरिया सेम है, एक ही एरिया पड़ता है। हालांकि जिस तरीके से हम ये कहेंगे कि टेल अवीव जो है काफी बड़ा, इस तरीके से हाइफा जो है इस पे अटैक किए जा रहे हैं, जेरूसलम पे अटैक किए जा रहे हैं, तो डिमोना का साइट जो है ये काफी दूर पड़ता है इस साइड से, यानी जेरूसलम से। तो हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हिट करने की कोशिश की गई हो, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जहां पर भी ये हिट कर गया वहां पे अभी जो खबर है 20 लोग जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन रिफत, आप तेल अवीव में खुद मौजूद हैं और वहां की जमीनी हकीकत इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक की कोशिश, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि 20 लोग इसमें घायल हुए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। ईरान ने पलटवार किया और इजराइल के डिमोना पर न्यूक्लियर प्लांट के पास जबरदस्त अटैक, मिसाइल अटैक।